नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षक गण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू टीजीटी पीजीटी 2016 के संदर्भ में आप लोग को 10 प्रश्नों की श्रृंखला दिया जा रहा है, जिसमें सवाल हमारा जवाब भी हमारा, ये इसका टाइटल है, सवाल हमारा जवाब भी हमारा में आपको 10 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है। और कहीं ना कहीं आयोग द्वारा प्रश्न इसी तरह से बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपसे छोटे छोटे प्रश्नों को रखा जाता है और पूछा जाता है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम धैर्य बनाए रखिए। जितना ही धैर्य बनाएंगे उतना ही अच्छा इंटरव्यू जाएगा। और अगर आप हड़बड़ाए तो फिर क्या है, आपका इंटरव्यू उसी वक्त गड़बड़ाए। तो एकदम बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आसानी से, एकदम आराम से तैयार करिए। जिस दिन होगा आराम से जाइएगा, आराम से शालीनता से बैठिएगा और जैसे पूछे उसके जवाब आप 2 सेकंड रुक कर आपको बताना है। अब इतना भी ना रुक जाओ कि 3 मिनट रुके रहो बता ही ना पाओ, तो समझ जाएंगे कि इनको नहीं आ रहा है। बस जैसे उन देखिए कि वो प्रश्न कब समाप्त कर रहे हैं, इसमें कुछ जोड़ तो नहीं रहे हैं, तो इस आपको देखना, ये बात ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। जब वहाँ जाएंगे तो आपसे डायरेक्ट उनसे साक्षात्कार या मुलाकात हो जाएगी, तो आप कर सकते हैं। आपसे लिखवाया भी जा सकता है, यानी बोर्ड पर भी खड़े करके कुछ बताइए। तो इसी संदर्भ में आप सब तरह से आपको बताया जा रहा है कैसे कैसे आपको क्या करना है। बस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर देख रहे हों तो सब्सक्राइब बिना करे वापस नहीं जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका सब्सक्राइब करने से ही आपका भला हो जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जिसको हमको जवाब देना है, और फिर आपको 10 सवालों को प्रश्न के जवाब देना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है। जी हाँ, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग को बताया गया था, तो आप लोग एकदम बिल्कुल मत घबराइए। छायावाद का ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश जयपंत निराला, यानी जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद क्या कहा था, छायावाद का ब्रह्मा, या छायावाद में किसे ब्रह्मा के नाम से जानता है, किसे ब्रह्मा की उपाधि मिली है, तो जयशंकर प्रसाद को। तो इसके लिए हम बता देते हैं, देख लीजिए, अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए। जय, स्क्रीन पे पता नहीं क्यों नहीं सही लिखा रहा है, तो देखिए लिखा है जय, फिर नीचे लिख सकते हैं पंत, फिर लास्ट में आप लिखेंगे निराला। लिखा है नहीं रहा सही, लेकिन जान लीजिए जयपंत निराला, ठीक है। अब इन्हीं के आगे आप एकदम सीधा सीधा कर, सबको याद है। ये हो गए ब्रह्मा, ये हो गए विष्णु, ये हो गए महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश जयपंत निराला, ठीक है। बाकी देवी जो है तो देवी खुद हैं। तो ये आपके सबको एक एक उपाधि मिली है। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रयोगवाद नाम किसने दिया। प्रयोगवाद नाम किसने दिया, तो प्रयोगवाद नाम दिया है नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे, आप लोग को अगर आवाज़ सुनाई दे रही तो वैसे पूरी तरह सुनाई दे रही तो आप जानिए नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया है नाम, ठीक है, प्रयोगवाद का नाम। और प्रवर्तक जब पूछा जाएगा तब आपके आगे होंगे। तीसरा है, अच्युत संधि का सूत्र लिखकर बताइए। तो अच्युत संधि का सूत्र आप लोग को लिखकर बताना था, तो आपको लिखना है, देखिए अस्तो ऐसे लिख लेना है, अस्तो, इसके बाद अश्चुना, अश्चु, ये आपका है अस्तो अश्चुना अश्चु, ये आपका शुद्ध सूत्र है, ये आपको लिखकर बता दिया गया है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, सूफी काव्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो सूफी काव्य की प्रथम रचना जो है ये आपकी है हंसावली। कौन है, हंसावली है सूफी काव्य की प्रथम रचना, ठीक है, जिसके रचनाकार हैं अशाइद। इसको गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी के सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है। ये 1370 में आई है,
तो इसलिए हिंदी की सूफी काव्य की प्रथम रचना हंसावली है, राजस्थानी भाषा में है। पांचवा है आलवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे वो थे षटकोप, नाम सुने होंगे। षटकोप सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। छठा है आपका, किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो ये है सखी संप्रदाय, हरिदास निरंजनी यानी सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना था। हम बताए हैं कि टट्टी संप्रदाय का मतलब होता है, ये लोग जो पूजा करते थे राधा कृष्ण का, ये टाटी बांधकर, जानते हैं टाटी गांव में सुने होंगे, टाटी, उसी को टट्टी कहते थे। नदी किनारे वो टाटी बांध करके उसी में क्या पूजा अर्चना आराधना करते थे, इसलिए इनको टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। सातवां है बिहारी सत्सई में रत्नाकर के अनुसार कितने दोहे हैं? जी हाँ, बिहारी सत्सई के अनुसार बिहारी सत्सई में रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे कहे हैं। ये 713 जबकि पूरा 719 दोहा है, आप ध्यान में रखिएगा, जिनमें से 6 घटा दिए हैं, 713 दोहे ही मानते हैं। आठवां है धीवर किसे कहते हैं? धीवर किसे कहते हैं? तो धीवर किसे कहते हैं? तो मछली पकड़ने या बेचने वाली जात विशेष को क्या कहते हैं? धीवर कहते हैं, यानी जो मछली पकड़ते हैं या बेचते हैं, यानी जो जाति होती है उनकी, ठीक है, उसी को धीवर कहते हैं। ठीक है, धीवर मीन पालक सुने होंगे आप नाम। तो पकड़ने वाली या बेचने वाली जात विशेष को धीवर के नाम से जाना जाता है। कालिदास की रीति क्या है बताइए? तो कालिदास की रीति जो है, ये है इनकी रीति वैदर्भी। क्या है? इनकी रीति है वैदर्भी रीति है। कालिदास की रीति वैदर्भी रीति अगर पूछा जाए तो कालिदास की कैसी रीति है? वैदर्भी रीति है। अब आपके आज के हैं अंतिम प्रश्न, प्रथम दलित आत्मकथा किसने लिखी? ठीक है, प्रथम दलित आत्मकथा किसने लिखी? तो ये लिखा है मोहनदास नैमिषारण्य ने। मोहनदास नैमिषारण्य, इनकी रचना का नाम है अपने अपने पिंजरे। नाम सुने होंगे, मोहनदास नैमिषारण्य अपने अपने पिंजरे प्रथम दलित आत्मकथा लिखे हैं। ठीक, अब चलते हैं हम 10 प्रश्नों की तरफ, यानी आज का सवाल होगा और आपको देना होगा 10 प्रश्नों के जवाब। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं और आप उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये प्रश्न हो गया। दूसरा है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है बताइए? जी हाँ, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है आपको बताना है। तो सब टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ याद करते रहना है, ये नहीं है कि बस एक ही तैयार कर, एक एकदम मुख्यतः तैयार करिए, कोई एक टॉपिक एक तैयार करिए। कबीर, रहीम, रसखान, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, जायसी, अज्ञे, कबीर, प्रेमचंद, जयशंकर, निराला, पंत, देवी, कोई भी एक आप तैयार करिए इसमें, और एक आप तैयार करिए व्याकरण में छंद, रस, अलंकार, ठीक है, शब्द के भेद, वाक्य के भेद, संधि, तत्सम, तद्भव, सब आपको सब कुछ ना कुछ देखना है, नहीं कि बस एक ही पूछेंगे। तो किसी एक को विशेष याद करिए, बाकी आप सर्व ज्ञान यानी रख के चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपसे ऊपर ही पूछेंगे। अभी थोड़ी है कि बस कबीर से उठा ले तो कबीरे पूछेंगे, तो जान जाएंगे आप कबीर के बारे में पूरा याद करके हैं, तो आपसे थोड़ा बाहर की बात पूछ लेंगे। ठीक है, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है बताइए? तीसरा है, सरल वाक्य का दूसरा नाम क्या है? देखिए ये प्रश्न कैसे बना है, बस थोड़ा सा बदल दिए हैं, बस वही है, सरल वाक्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसको आपको ध्यान में रखकर अच्छे से कर लेना है। तीसरा हो गया। चौथा है, मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है?
जी हाँ, मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपका बहुतवाद है, स्वच्छंदतावाद है, मानसलवाद है, रीतिवाद है, हलावाद है, प्रयोगवाद है, छायावाद है, ठीक है। और आप चले जाएंगे संस्कृत में है तो रीत संप्रदाय है। तो उसमें देखो संप्रदाय, रीत संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, रस संप्रदाय, छंद संप्रदाय, ठीक है, और चित्त संप्रदाय, ये सब उसमें संप्रदाय हैं, ठीक है। ये आपको मानसलवाद के प्रवर्तक को बताना है। पांचवा है जायसी के गुरु कौन थे, बताइए। तो भाई जायसी प्रसिद्ध है तो उनको बताना ही पड़ेगा। तो जायसी के गुरु कौन है, बताइए। छठा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अपूर्ण है। जी हाँ, अपूर्ण रचनाएं सभी याद कर लेने जो आपके 20-25 हैं। जयशंकर की कौन सी अपूर्ण है, फिर इसके बाद स्वयंभू कौन सी अपूर्ण है, वल्लभाचार्य कौन सी अपूर्ण है, प्रेमचंद की कौन सी अपूर्ण है, राय मासूम रजा की कौन सी अपूर्ण है, तुलसीराम की कौन सी अपूर्ण है, ठीक है। सब भारतेंद्र की कौन सी अपूर्ण है, चंद्रवरदाई की कौन सी रचना अपूर्ण है। तो ये सब आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। कितनी रचनाएं क्या है, निराला कौन सी रचना अपूर्ण है। तो अपूर्ण रचनाएं जो है उसको आप इकट्ठा करके याद कर लीजिए, ये आपके ही लिए भला होगा। सातवां है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, बताइए। जी हाँ, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। देखो आ गया, अभी बात कर रहे थे इधर आ गया। आठवां है आवारा मसीहा किसको कहा जाता है। देखिए उपनाम है, आवारा मसीहा किसे कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा भारतेंदु किसे कहा जाता है, स्टील किसे कहा जाता है, ये सब आपको ये भी याद करने ला है, ठीक है। भाखा का जड़ किसे कहा जाता है, वाल्मीकि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि व्यास किसे कहा जाता है, कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है। ये सब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये लोग आप लोग तैयारी करिए, एकदम डरिए मत बिल्कुल। अगर डर लग रहा हो वो भी बताइए कि सर कैसे पूछा जाएगा, ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल। हम आपको बताएं हैं कि समझिए कि हम ही सब कुछ हैं। उस दिन समझ लीजिए साक्षात्कार में सब एकदम समझ लीजिए हमारे अलावा कोई कुछ नहीं जानता, सबसे बड़े पूरे विश्व में हम ही विद्वान हैं। अगर ये मान के चलेंगे तो आपकी विद्वता वहाँ पर काम आ जाएगी। और पहले से अगर डरने लगे, जैसे गेट में घुसे तैसे आपका गोड़ क्या है, जैसे आपको ठंडी लग गई हो, तो ये वाला सिस्टम वहाँ तब क्या हो जाएगा, तो समझ जाएंगे पढ़ा नहीं पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। ठंडी लगे, ठंडी का तात्पर्य ये है कि आपके क्या है, शरीर में कपी ना हो, इतने डर जाएं कि अरे क्या पूछेंगे। और दूसरी बात, आपको ठंडी में गर्मी ना लगे। गर्मी का मतलब एकदम पसीना से तर, जैसे देखिए 4 लोग बैठे तैसे इतने पसीने में हो जाएंगे। वो आपको वहाँ कट्टा लेके नहीं बैठे हैं कि ठीक है 4 को देखेंगे अभी पारी पारी से क्या है गोली से मार देंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे। वो समझ लीजिए वो आप अंदर जाएंगे तो लोग खुद डर जाएंगे। अगर आपकी शरीर अच्छी है, आप अच्छे हैं, तो आप जैसे अंदर जाएंगे वो लोग खुद डर जाएंगे, कहीं हमसे ये ज़्यादा तो विद्वान नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल एकदम धैर्य बनाए रखना है। अगला प्रश्न, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, बताइए। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, ये सब रख लेना है। तो अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं ये भी बताना है। और आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, रेखांकित चिन्ह किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। जो रेखांकित हम लगा दे रहे हैं, जो रेखांकित है इसी को आपको परिभाषित करना है, ठीक है। तो ये रहे हो गए आपके 10 प्रश्न, यानी आपके हो गए 10 सवाल। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा जवाब। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।